So, hello everyone, welcome back to the channel. So, this is lecture number 3 of class 12th accountancy. जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिख दो, प्रेजेंस लगा दो और एम 100/100 इन अकाउंटेंसी लिख दो। और अगर चाहो तो ये भी लिख देना कि अभी तक क्लास 12th की जर्नी कैसी जा रही है। तीसरा लेक्चर हम पहुंच गए हैं, 3 क्लासेस अब तक, आज हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है, तीसरी क्लास आज होने वाली है, तो अपनी जर्नी भी बता देना यार। मैं हूं संयम भैयाना, जैसा कि आप सब जानते हो, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो आप बहुत सारे बच्चों का सपना है और मेरा सपना है कि आप बहुत सारे बच्चे जिनका सपना है उन्हें वहां तक लेकर जाना, तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां तक लेकर जाना। जैसा आप जानते हो, हम करवा रहे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का फुल कोर्स फ्री ऑन यूट्यूब। अकेला चैनल है पूरे इंडिया में जो पूरा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिद्दत से पढ़ा रहा है। तो आज हम करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जाम्स के 3 नंबर पक्के करने वाले हैं, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन 3 नंबर का एटलीस्ट आपके पेपर में देखा जाता है, वो भी फाइनल पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, एक एक चीज को इन डेप्थ समझेंगे, आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक कमेंट हमारा रीड हो जाए और हम उसका रिप्लाई भी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम क्या करने वाले हैं मेरे बेटा, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी कहानी अच्छे से इन डेप्थ समझने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने देखा था कि चार्जेस अगेंस्ट जो प्रॉफिट होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। आज हम सीखेंगे जो हमारे एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। उनकी जनरल एंट्रीज मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे आगे आएंगी मैं तब सिखाता चला जाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक ट्रीटमेंट सिखाता हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन चीजों का कैसे ट्रीटमेंट होता है। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट जो हमने सीखे थे वो होते जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। हमने सीखा था कि जो हमारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं। तो हम कुछ बेसिक पॉइंटर्स लिखते हैं पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंटर्स लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। पहली चीज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है बेटा, एक्सटेंशन है P&L अकाउंट की, कि P&L अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकाला, अब उस प्रॉफिट एंड लॉस को आप बांटोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बांटोगे। किसमें बांटोगे, पार्टनर्स में बांटोगे। तो ये क्या हुआ, उसका एक एक्सटेंशन है। इसका जो रूल होता है वही रूल होता है नॉमिनल अकाउंट वाला, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट लॉस एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम गेन। देखो, इतना ज्यादा रूल याद नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे गिनी चुनी चीजें ही होती हैं, सिर्फ उन्हीं का ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा कहता नहीं कि तुम याद रखो, तुम्हें बस वो चीजें पता होनी चाहिए कि P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है, अब ये बताता हूं वो क्या है, 1 मिनट रुको। एक चीज पहले लिख लो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसकी शुरुआत कैसे करते हो आप, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से शुरुआत करते हो, कि जो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या नेट लॉस निकल कर आया जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपका इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, वहां से आप इसकी शुरुआत करते हो। इसकी डेबिट साइड में क्या क्या आता है, और इसकी क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, उसको जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में बेटा आप लिखते हो वो सारी चीजें जो आपने पार्टनर्स को देनी है एप्रोप्रिएशन वाली, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर। ध्यान रखना, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, सिर्फ जो पार्टनर को देना है। ठीक है, और फिर आता है इसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर रिजर्व्स में कोई पैसा डालना है तो भी कहां दिखेगा आपको, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इनकी वजह से प्रॉफिट्स कम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविजिबल प्रॉफिट्स कम होते हैं। कि मेरे पास 1 लाख प्रॉफिट्स थे, 20,000 रिजर्व में डाल दिए, तो मालिकों में बांटने के लिए कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 80,000। तो इसीलिए हम इनको डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर आता है क्रेडिट साइड में आता है आपके पास एक ही चीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिर्फ एक ही वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब मालिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस को देते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई? हमने सीखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है,
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकला, अब उनको बांटने के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट इनकम गेन। ज्यादा लोड नहीं लेना, बस पता होना चाहिए, आपको पता है कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, यही आइटम्स आते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आता। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए होते हैं, उससे आपको पहले नेट प्रॉफिट से पहुंचना होता है, फिर आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। डेबिट साइड में गिनी चुनी चीजें, क्रेडिट साइड में गिनी चुनी चीजें। ठीक, चलो फॉर्मेट दिखाता हूं, ये रहा फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा। हेडिंग क्या लिखते हो आप? लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जिस भी साल का आप बना रहे हो वो आप लिख दोगे। ठीक है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, नॉर्मल खाते की तरह खाता होता है। शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से। शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट प्रॉफिट है तो इधर आएगा, अगर नेट लॉस है तो इधर आएगा। मैंने बोला डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, फायदे इधर लिखे जाते हैं। राजे अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो वो इधर ट्रांसफर होगा, नेट लॉस हुआ तो इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि जब तुम नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट्स में से इन सभी चीजों का ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ इन सभी चीजों का क्या? माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, माइनस कर देना रेंट टू पार्टनर, माइनस कर देना मैनेजर कमीशन, जोड़ देना इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर। इन चार के अलावा कोई चीज नहीं दी होगी जनरली। 99.9% केसेस में इन चार के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे हैं 22,600 और बोल रखे 600 रुपए रेंट है, तो आप यहां पर जो प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे वो 22,000 करोगे, 600 रुपए माइनस करके करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होते, ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होते। अगर क्वेश्चन में दिए ही नेट प्रॉफिट है तो फिर सीधा नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर कर दोगे, चिल मारोगे। ठीक, फिर मैंने तुम्हें गिनती की आइटम्स बताई थी कि राजे यही आइटम्स ही होती हैं, इनके अलावा नहीं होता कुछ। डेबिट में क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व, यही है तीन। और कुछ मिला? नहीं मिला। अब बेटा कोई भी कंफ्यूज नहीं होना जिंदगी में, आपको मैंने जितनी आइटम्स बता दी उतनी ही आएंगी, इनके अलावा कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कुछ नई चीज आ गई, ये इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भेज देता हूं। अरे पागल मूर्ख आदमी, जब मैंने तुझे बोल दिया इनके अलावा कुछ जाता ही नहीं है तो क्यों लिखेगा मेरे भाई? ठीक है, और क्रेडिट में एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये करने के बाद आपके पास आ जाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस। अगर ये साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। ध्यान से सुनना, ये फायदे की चीजें हैं, प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया, बिजनेस की फायदे की चीजें हैं। अगर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो आपका क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पर अरे नेट गलत लिखा हुआ है, इसे आप डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हो, तो यहां क्या आ जाएगा आपका? डिविजिबल प्रॉफिट। एम आई राइट? या फिर नेट लॉस, लॉस को नेट लॉस ही बोलते हो। अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो आप क्या कर दोगे? लॉसेस को बांट दोगे। जब प्रॉफिट से लॉसेस को बांटा जाता है तो क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल में दिया जाता है, कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है, कब कैपिटल में कब करंट में, अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में हम समझ रहे होंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एवरीबॉडी प्लीज क्लोज योर आईज, ध्यान से मेरे साथ साथ बोलना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। जब भी नेट प्रॉफिट लिखो तो याद रखना कि ये सारी चीजें ऑलरेडी ट्रीट हो चुकी है। क्या क्या? रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। फिर आपको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने हैं। फिर डेबिट साइड में तीन ही चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, रिजर्व्स। क्रेडिट साइड में एक ही चीज होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो हम बोलेंगे उसको क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर दिखेगा, उसे आप बोलोगे क्या? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बांट दोगे। लॉस है तो भी बांट दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो मेरे बेटा जल्दी से सवाल देखते हैं, जल्दी से मेरी जान सवाल देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉसिबल केसेस होते हैं, सारे खत्म करेंगे आज की क्लास में। पहला केस कहता है अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली।
बराबर बराबर बांट रहे थे। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ 24,000। जो भी आपको चीजें मिले आप उनको लिख जरूर लो कि भैया किस किस चीज के बारे में बात की जा रही है, मुझे अंदाजा हो। उसने कहा कि रेंट है पार्टनर का, रेंट है पार्टनर का, किसका? अमन का। रेंट है अमन का कितना? 24,000। पता नहीं आगे क्या कहता है, आप लिख लो, बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम एंड बोमन इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स। पहले तो अमन को सैलरी देनी है 1,20,000 की, लिख लो सैलरी अमन 1,20,000, ठीक। कमीशन देना है, कमीशन देना है बोमन को 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वर 30 लाख, और सेल्स कितनी थी? 30 लाख थी। 30 लाख का 5% होता कितना है? 30 लाख का 5% होता भैया 1.5 लाख। तो कमीशन देनी है किसको? कमीशन देनी है किसको? बोमन को देनी है। कितनी देनी है? 1,50,000। लिख लिया, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। कहता है रेंट देने से पहले 5 लाख प्रॉफिट थे, रेंट भरने से पहले 5 लाख प्रॉफिट थे। तो रेंट भरने के बाद कितने होंगे, रेंट माइनस करके पता चल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, आराम से देखते हैं। पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं अपने खाते का, पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मेरे बेटा जल्दी से बना लो यार, जल्दी से बना लो, अपनी अपनी नोटबुक उठा लो, है ना। खाली बैठ के क्या मिल रहा है? खाली बैठ के क्या मिलता है? खाली बैठ के कुछ नहीं मिलता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। सर खाते की शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से, खाते की शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से, तो हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना नेट प्रॉफिट है। जब भी नेट प्रॉफिट लिखो तो ध्यान रखना है कि उन 4 आइटम्स को, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, इनका ट्रीट करके लिखना है। नेट प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं भैया मेरे को 5 लाख के, क्या उनमें से कोई आइटम है? हाँ जी भैया रेंट है, तो रेंट को राज्य क्या कर देगा? माइनस कर देगा, क्योंकि तुझे जो प्रॉफिट लिखने हैं वो कौन से हैं? नेट प्रॉफिट्स लिखने हैं। तो ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो नेट नहीं है, सीधा उसने बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर रेंट, बिफोर रेंट थे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 5 लाख, 5 लाख माइनस रेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रेंट तो अभी तक दिया ही नहीं, और नेट प्रॉफिट तो रेंट देने के बाद निकलेंगे। तो 5 लाख माइनस 24,000, 5 लाख माइनस 24,000 कितना आया? 4,76,000। एम आई क्लियर टू यू? ठीक। अब देखते हैं बाकी चीजें। सैलरी ए को दे दो, कहां देंगे? इधर देंगे, तो लिखो टू सैलरी अकाउंट ब्रैकेट में ए सैलरी, या सीधा लिख देते टू ए सैलरी अकाउंट, ऐसे बकवास। 1,20,000, 1,20,000, ठीक। बी को कमीशन दिया, टू बीस कमीशन अकाउंट, टू बीस कमीशन 1,50,000। अच्छा जी, ठीक है। और कुछ था ही नहीं, जो था यहां लिख लिया, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है ना, समय थोड़ी है इतना मेरे पास। टोटल कर दो, टोटल कर दो। 4,76,000, 4,76,000, ठीक। माइनस करो 1 लाख, 2 लाख, 2,70,000। 476 में से 270 गए तो कितना बचा? 2,06,000। कितना बचा? 2,06,000। ये पार्टनर्स में बांट दोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। इन्हें क्या बोलते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट। इन्हें क्या बोलते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल, अमन्स कैपिटल अकाउंट और बोमन्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना भैया? रेशो के हिसाब से। रेशो क्या है? इक्वल। तो बराबर बराबर बांटोगे तो 1,03,000, 1,03,000। ये लो जी। दिस इज हाउ आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। क्या पहला सवाल मेरे सारे जनता को समझ आया? क्या जल्दी बताओ, क्या सारे प्यारे बच्चों को पहला सवाल समझ में आया? अगर आया तो एक बार यहां पे टाइम स्टैम्प डाल के डन लिख देना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो चलो अगला सवाल देखते हैं। CBSE 2024 का क्वेश्चन है, मिशा एंड प्रीशा वर पार्टनर। हालांकि 2024 का है, TS लेवल बुक में इस साल आया, ये पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। मिशा एंड प्रीशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट लॉसेस बांट रही हैं। On 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी दिया हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपनी आइटम्स याद होनी चाहिए। मेरे एप्रोप्रिएशन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, कैपिटल थोड़ी आता है, ठीक।
ड्यूरिंग द ईयर मिशा विड्रू 12,900 वाहिल प्रीशा विड्रू 96। मेरे को ड्राइंग से भी कोई मतलब नहीं, मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब है। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अरे 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 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। आप यहां पे लिख के रख लो कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम देना है। सिंपल है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 660 वो चार्ज ऑन मिशास ड्राइंग एंड 540 ऑन प्रीशा ड्राइंग। आईओडीबी दिया है, आप आईओडीबी लिख के रख लो, आईओडीबी लिख के रख लो। आईओडी कितना है? 660 तो है एम से और 540 है पी से। सिंपल है। प्रीशा हैड एडवांस्ड लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म ऑन 1 अगस्त 2022। कहता प्रीशा ने लोन दे रखा है फर्म को, कितने का बेटा? 20,000 का। लोन 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 का इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ सोचना होता है। अगर मालिक ने लोन दिया है, क्वेश्चन साइलेंट है इंटरेस्ट पे, तो 6% पर एनम ब्याज होता है। आप लिख के रख लो कि लोन फ्रॉम पार्टनर है भाई, लोन फ्रॉम प्रीशा है भाई। ठीक है, इसका कुछ करना हो तो देख लेना कि कहीं नेट प्रॉफिट्स निकालते हुए ये माइनस करना तो होता है, तो वहां पे हो सकता है काम आ जाए। लिख के रखा। आगे कहता है द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/2023 पर 22,600। बेटा आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो, यहां पे जो आपको प्रॉफिट दिए गए हैं सवाल में, वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिए गए हैं, तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि प्रॉफिट फॉर द ईयर में 22,600, तो आप क्या कहते हैं? प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते ये जो लोन था। अब नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिए गए हैं। जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही दे रखे हैं, फिर क्यों नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ माइनस किया जाएगा? है ना? तो बड़ी बेसिक सी बात है, ये ध्यान रखना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को लेकर तो हर साल इतने डाउट्स आते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है, चिंता मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लाऊंगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अभी देखो, जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पहली चीज प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करो। प्रॉफिट लॉस है क्या? दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट्स ही दे रखे हैं, तो चिंता नहीं करनी, एज इट इज ट्रांसफर होंगे। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,600। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आईओडी चार्ज करना है, लोन का कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। 10% ऑफ 50,000, 5,000। 1 अप्रैल को शुरू हुआ बिजनेस का, तो पूरे साल का लगेगा। 10% 5,000 और 3,000। तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिशा प्रीशा 5,000, 3,000। कितना आया? 8,000। ठीक है, ठीक है। 660 और 540 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, फायदे की बात है, इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिशा प्रीशा 660, 540। कितना? वो 6 5 11 और 1200। ठीक है, ठीक है भैया, 1200 हो गया, 1200 हो गया। ठीक है क्या? 1200 हो गया, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, नहीं है और कुछ नहीं है। देखो फिर भी देख लो, एक बार देख लो। क्या था हमारे पास? कैपिटल थी भैया, 10% निकाल दिया, 5,000 3,000 निकाल दिया, सॉर्टेड है कहानी। यहां पर 22,600 था, फिर हमने क्या करा, वहां पर 660 और ये लिख दिया। कितना बन गया मेरा? 1200 बन गया, बस और कुछ नहीं है। टोटल कर दो, कितना है? 22 और ये 23,800, 23,800। यहां भी टोटल कर दो, कितना आया? 23,800। ठीक, माइनस करके प्रॉफिट का बैलेंस आ जाएगा। क्या लिखोगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड किसको? मिशा और प्रीशा को। मिशाज कैप और प्रीशाज कैप। कितना करें भैया? 23,800 में से 8,000 गया तो 15,800, 15,800। किस रेशियो में करेंगे? 3:2 में करेंगे, 3:2 में करेंगे। तो 5 हिस्से करो 15,800 के, 15,800 के 5 हिस्से करो भाई। 15,800 छोड़ो, मैं 15,000 के कर लेता हूँ, 800 के अलग कर लेता हूँ। मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखाता हूँ। 15,000 के 5 हिस्से करो तो 3,000 का एक हिस्सा, 3,000 का एक हिस्सा। इसके 5 हिस्से करोगे तो 5 1 5 3 6 160 का एक हिस्सा। तो 3,160 का एक हिस्सा आया, इंटू 3 कर दो, ऊपर वाले का आ जाएगा। 3,160 इंटू 2 कर दो तो नीचे वाले का आ जाएगा। कितना है? 300, 36 18 13 13 14, 3 into 3 9,
2 इंटू 0 0, 2 6 12, 1 2 इंटू 1 2 3, 2 इंटू 3 6, ब्ला 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 कर दो अपने आप, मैंने कर दिया हालांकि। ठीक है क्या? एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ। तो यहां पर नेट प्रॉफिट ही दे रखा था, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन नाम की चीज माइनस नहीं करी है। ठीक है, जल्दी से डाइजेस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मेरी जान ध्यान से देखना। कहता है कि अरुण एंड वरुण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई का, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। 3:2 देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। हमें फर्क नहीं पड़ता कैपिटल्स कितनी है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम टू अरुण एंड वरुण। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है। कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अरुण एंड वरुण, दोनों को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है। एंड पहले तो एक चीज लिख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम अरुण को भी देना है और वरुण को भी देना है। ओके भैया, ठीक है। एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 टू वरुण। सैलरी देनी है वरुण को, सैलरी देनी है वरुण को, दोनों को नहीं देनी, सिर्फ वरुण को देनी है। क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर मतलब 250 ml चौथा हिस्सा है ना, समझने वाले समझ गए। चौथा हिस्सा मेरे बेटा, चौथा हिस्सा मतलब साल में ऐसे 4 क्वार्टर होंगे, तो 4 इंटू 1,000 पूरे साल की सैलरी लिखोगे आप तो 4,000 है। गलती ना करना, 1,000 मत लिख देना, पूरे साल की आएगी। अरुण हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट अबाउट द इंटरेस्ट। अरुण ने फर्म को लोन दे रखा है, अरुण का लोन है, लिख कर रख लो, क्या पता जरूरत पड़ जाए। अरुण लोन 1 लाख का, ठीक। फॉर द ईयर एंडेड 2021-22 द प्रॉफिट्स अर्न्ड वर 26,800। अब ध्यान रखना, प्रॉफिट्स अर्न्ड वर 26,800। ये नेट प्रॉफिट्स नहीं दे रखे इस बार आपको नेट प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम एक प्यारा सा छोटू सा वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, इसलिए क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट्स जो दे रखे हैं हमें, हम ऐसे लिखेंगे कि प्रॉफिट्स फॉर 2021-22। अरे 2021-22 कितने दे रखे हैं? 26,800 के। इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ कि ना? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, पहले से माइनस करना पड़ता है। और हमने अपना लिखा भी था कि जब नेट प्रॉफिट निकालो तो इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दो। कितना आएगा? ब्याज निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, क्या क्या? रैट मतलब आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं रखा तो क्या मानते हो? 6% पर एनम रेट। ए से अमाउंट, 1 लाख का लोन है। टी से समय कितना बीत गया है मेरी जान? 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने बीत गए हैं। 6/12। चलो 1 2 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 इंटू 1,000 इज इक्वल टू 3,000। 26,800 में से 3,000 गए तो कितना आया? 23,800। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? यस। चलो अब जल्दी से बना दें क्या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अरे बनाओ ना जल्दी से P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। देखो भाई, सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना, तो आप क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 कि हमने वहां पे कैलकुलेशन शो कर दी है। आप चाहते हो तो वहां जाकर चेकआउट कर लो भैया, ठीक है? ये नहीं कि अपने मन में कैलकुलेशन करो, वर्किंग नोट बना के आना, ये ठीक है, बना दिया। अब देखते हैं, अब यहां पर आ जाओ। लोन वाला काम खत्म है भैया। इंटरेस्ट ऑन कैप देना है 6% पर एनम दे देते हैं, यहां पर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरुण को देना है, वरुण को देना है। 6% पर एनम देना है, 6% पर एनम देना है। देखना 6% कितना बनता है? 50,000 का 6%, 6 इंटू 5 3,000, 6 इंटू 3 1,800, कितना आया? 4,800। ठीक। और कहता है बी को सैलरी देनी है कितनी? 4,000, तो लिख दो टू सैलरी टू बी कितनी? 4,000। सिंपल है। अच्छा, और कुछ है? कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे 23
23,800, 23,800, 23,800 में से इन्हें माइनस कर दो, 4 4 8 8,800, 23,800 में से 8,800 माइनस कर दो, पहले 800 माइनस करो, 23,000 बचा, 23,000 में से 8,000 के तो 15,000 बचा, 15,000 बचा, 15,000 बच गया। बांटे क्या? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल। 15,000 रुपए को हम बांटेंगे 3:2 की रेशो में, तो मतलब 5 हिस्से कर दो। 15,000 के 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा कितने का आया? 3,000 का आया। 3 इंटू 3 9,000। सारे बच्चे इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। 3 इंटू 2 6,000। फिर से सीखो 15,000 को 3:2 में बांटना है। 15,000 के 3 + 2 5 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कितने का बना? 3,000 का बना। 3,000 इंटू 3 9,000। 3,000 इंटू 2 6,000। सॉर्टेड। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में रिलेट कर पा रहे हो? यहां पे मुझे हालांकि लोन यहां पर भी था, लेकिन यहां पर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं करा, लेकिन यहां पर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे को सिर्फ प्रॉफिट्स दे रखे थे और यहां पे मेरे को नेट प्रॉफिट्स ही दे रखे थे, तो मैंने इसीलिए माइनस नहीं करा, इसीलिए दोनों क्वेश्चन में साथ में लाया। चलो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और ये हर साल सीबीएसई पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन। 1 नंबर का एमसीक्यू डन है 100%। देखो, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में बांट रहे थे। अजय कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख एज हिज कैपिटल व्हाइल विजय डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल। अजय ने तो कैपिटल लगाया, विजय ने कुछ नहीं लगाया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ओके भैया, आईओसी देना है एट द रेट 8% पर एनम। देना किसको है बेटा? सिर्फ अजय को, क्योंकि विजय ने तो कैपिटल लगाई ही नहीं। एंड सैलरी टू विजय 8,000 पर मंथ की सैलरी हमें पूरे साल की देनी होती है। एंड सैलरी देनी है किसको? विजय को देनी है 12 इंटू 8 96,000। गलती से भी गलती मत करना मेरे बेटा। 8,000 तो पर मंथ है, पूरे साल की आएगी। अजय का 20 लाख का निकालना 8%। 8% तो 20 लाख कितना होगा? 1,60,000 होगा, है ना? क्योंकि 8 इंटू 2 16 होता है, तो 1,60,000 हो गया। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर वर 80,000। कहता प्रॉफिट्स कितने थे? 80,000। शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक नॉर्मल इंसान को लगेगा कि ऐसा करते हैं, ये बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना जरा, ठीक है? एक नॉर्मल इंसान को लगेगा ये हमने करे प्रॉफिट्स ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, ठीक। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000, और हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी विजय को, टू सैलरी 96,000 अभी तक, क्योंकि हम ऐसा ही करते आए हैं। लेकिन मेरे बेटा ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों है? सोचो। गलत इसलिए है कि यार प्रॉफिट तो है मेरे को सिर्फ और सिर्फ 80,000 के, और मैं बांट रहा हूं 1,60,000 एक को दे रहा हूं, 96 एक को दे रहा हूं। क्यों भाई? हवा से पैसे निकाल रहे हो क्या? है ना भाई, कि मेरे पास प्रॉफिट है 80,000, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता इतना। तो ये केस किस चीज का है? इसे हम बोलते हैं केस है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। प्लीज बेटा मार्क करके रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, कि पार्टनर्स को पैसा देना है ज्यादा, है कम। तो इस केस में क्या करते हो? इस केस में क्या करते हैं हम? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। अरे कैसी अंग्रेजी लिखते हो सर, इंग्लिश में हाथ कमजोर है हमारा। सुनो फिर, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, की जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट दो। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट दो। मतलब जितने भी प्रॉफिट्स हैं आपके ये 80,000 के, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं,
एप्रोप्रिएशन की रेशियो में, एप्रोप्रिएशन मतलब इसको कितना पैसा देना है, इसको कितना पैसा देना है, तो मैं 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन 1,60,000 इज टू 96,000 की रेशियो में। Am I clear to you? ठीक है, ध्यान से सुनो, जब प्रॉफिट्स इतने हैं ही नहीं कि हम एप्रोप्रिएशंस को पूरा दे पाए, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को बांटेंगे जरूर, लेकिन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन से बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे। कहीं सोचो 3:2 में बांट दो, गलत हो जाएगा, इस रेशियो में बांटो। ये रेशियो क्या है, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, क्या बचा 160:96। 16 की टेबल में आ रहा है 16 10 16 6 10:6। 2 की टेबल में आ रहा है 2 3 2 5। तो बेटा क्या करेंगे, 5:3 की रेशियो में हम क्या करेंगे, इस 80,000 को बांट देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 80,000 को 5:3 की रेशियो में बांटेंगे, तो क्या होगा, अजय और विजय, तो अजय और विजय को ये 80,000 रुपए मिलेंगे 5:3 की रेशियो में। 5 और 3 8, 8 इससे करोगे 80,000 के 10,000 का एक हिस्सा, 10,000 इंटू 5 50,000। तो अजय को मिलेगा 50,000, विजय को मिलेगा 30,000। ठीक है, ये वर्किंग बनानी है आपको। क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, 80,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो एंड दिस इज हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो वो देखो कैसे बनेगा, वो देखो कैसे बनेगा। ट्रांसफर कर दोगे सबसे पहले प्रॉफिट्स, बिल्कुल सिंपल है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट्स, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। 80,000 ट्रांसफर करें, फिर क्या करोगे आप, उसको वही चीज दोगे, आईओसी दोगे, उसको सैलरी दोगे, इसका नाम भी नहीं बदलना। क्या लिखोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2 सैलरी, ब्रैकेट में अजय, ब्रैकेट में विजय। कितना दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,60,000 नहीं दे सकते, कितना दोगे 50,000। और अजय विजय को कितना दोगे 30,000। सॉर्टेड, और कुछ बचा ही नहीं, 80 के 80 बट गए, क्वेश्चन खत्म। ये इसका बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। एज कैप 1 लाख, बीज कैप 2 लाख, नेट प्रॉफिट्स 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा ए को एंड कितना मिलेगा बी को। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पे ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख है और नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वर 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने सही आंसर दिया तो। सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन हर साल एक एमसीक्यू पूछता ही पूछता है, सीयूईटी में तो 100% आता ही आता है, तो जरूर सही बच्चे आंसर करेंगे। आई होप हो गया लेक्चर खत्म। आई होप आप सबको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से डन लिख कर जाना, ऐसे नहीं जाना, क्योंकि जब डन लिखते हो तो तुम्हें खुद पे प्राउड होता है। जब डन लिखते हो समझ गया करो कि मेरा हाथ तुम्हारी पीठ पर आ चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, व्हेन आई से इट आई मीन इट। अगर तुम डन लिखते हो समझ लेना कि सर तुम्हारे को शाबाशी देने आ गए हैं, भैया मेरे को शाबाशी देने आ गए हैं, दैट्स इट। इसीलिए डन लिखना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, आगे के चैप्टर को बढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है साउंड की या वीडियो क्वालिटी, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।